रैली की जिसमें 10 आरएसएस के अपने कार्यकर्ता घायल हुए हैं, क्या घटनाक्रम रहा? आप अस्पताल भी गए, यहाँ भी आए, पुलिस वालों से बातचीत हुई, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मौके के ऊपर मंदिर के का जो सभागृह है वहाँ पर लाइन से खून बिखरा हुआ है। इसका मतलब चाकू मारते गए, लोग घायल होते गए। वहाँ पर भगवान का प्रसाद जो बन रहा था उसके लात मार करके फेंक दिया, जैसे कोई राक्षस राज चल रहा हो। उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि उन गुंडा तत्वों को संरक्षण दिया हुआ है कि वो मंदिर की ज़मीन पर कब्जा करते हैं, वहाँ दरवाज़ा खोला हुआ है, आरती नहीं होने देते हैं। और पुलिस की ये बहादुरी कि उन्होंने निहत्थे जय श्री राम का नारा लगाते हुए और जिनको चाकू लगने से घायल हुए हैं उसके बाद उन पर लाठीचार्ज करने का काम किया। और ये कोई आरोप नहीं है, खुद पुलिस ने स्वीकार किया। वहाँ जो अधिकारी थे उन्होंने कहा हाँ, हमने लाठीचार्ज करके खदेड़ा है। आपने लाठीचार्ज करके खदेड़ा, आपको ऐसी स्थिति लगी, लेकिन क्या मंदिर के सभागृह में जूते पहनकर 2500 पुलिसकर्मियों को जाने की अनुमति है? क्या आप किसी और जगह जा सकते हैं? उनको मैंने बताया कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो मिलिट्री को कहा गया था कि जूते खोल के अंदर जाओ। अयोध्या के अंदर जब कारसेवकों से राम मंदिर, राम जन्मभूमि को खाली करवाया गया तो उस समय के कलेक्टर RN श्रीवास्तव सुबह 4 बजे मेरे सामने जूते खोल करके अंदर गए। तो हमारे यहाँ मंदिरों का सम्मान, लोग जान दे देते हैं, भगवान की मूर्ति को बचाने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं करते, और वहाँ ये पुलिस और जूते पहन करके घुस रही है, हिंदुओं पर लाठीचार्ज कर रही है। ये सहनशीलता की बात नहीं है। हिंदुओं के आक्रोश को समझने की कोशिश करें। इससे नृशंस और कायराना जो घटना करने वाले लोग हैं, कितने कायर हैं कि निहत्थे लोगों पर चाकू चलाते हैं। इससे ज़्यादा क्या कायरता हो सकती है? उनका रिकॉर्ड टटोला जाए, देखा जाए किस प्रदेश से आए हुए लोग हैं, उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, अब तक उन्होंने कहाँ कहाँ कब्जा किया है, कहाँ कहाँ फाइलों के अंदर जोड़ तोड़ की है। इनका पता लगाया जाए और इन लोगों को गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। उनकी स्थिति सबकी संतोषजनक है। एक की हो सकता है जो हमारे भाई श्री राम पारीक हैं, उनका ऑपरेशन करना पड़ सकता है, लेकिन वो उत्साह से भरे हुए हैं, वहाँ भी वो जय श्री राम बोल रहे हैं। यह उनकी शक्ति है और भगवान निश्चित रूप से सबको स्वस्थ करेगा। लेकिन ये घटना बरसों तक जयपुर के इतिहास में काले दाग के रूप में रहेगी। रजनी विहार के अंदर शिव मंदिर में आज शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आरएसएस का खीर वितरण का आयोजन हो रहा था। कुछ समाज कंटक जिनको ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने आए और उन्होंने हमारे स्वयंसेवकों के साथ गाली गलौज की, बदतमीजी की और फिर उन्होंने इनके ऊपर चाकूबाजी करी, जिससे हमारे 8 से 10 स्वयंसेवक घायल हुए। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक 2 जनों को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश जारी है। बहुत जल्दी सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसने भी ये कृत्य किया है उसको भुगतना पड़ेगा। सर, कुछ जमीन का विवाद भी बता रहे हो, जो हमला करने वाले हो जमीन अभी जानकारी मिली है, वो बहुत बड़ा कोई हिस्ट्री शीटर है, हरियाणा का हिस्ट्री शीटर है, उसने ज़मीनों पे भी कब्जे कर रखे हैं। उसकी सारी जांच होगी, सारे पतड़े खुल जाएंगे, पता लग जाएगा उसको। कर्णी विहार थाना इलाके के रजनी विहार कॉलोनी में एक मंदिर में संघ का शरद पूर्णिमा का प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व वहां पे आए और ताबड़तोड़ चाकूबाजी की, जिसमें 8 संघ के कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिनको SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आप देख सकते हैं इस समय हम SMS के जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पे मौजूद हैं और ये यहाँ पे 6 लोग हैं जिनको भर्ती कराया गया है और बाकी कुछ अन्य घायल लोग हैं जिनको धन्वंतरी में भर्ती कराया गया है। और आप देख सकते हैं जो ये पूरा घटनाक्रम रहा, उसके बाद काफ़ी हड़कंप मचा, क्योंकि प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा था, शरद पूर्णिमा का प्रोग्राम था, खीर वहाँ पे लोगों को खिलाई जा रही थी और इसी दौरान वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व आए जिन्होंने चाकूबाजी की और लोगों को घायल किया। यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से प्रोग्राम चल रहा था और क्या घटनाक्रम रहा?
सर हमारा आरएसएस का शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम था मंदिर में, और हम भजन कीर्तन कर रहे थे, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे। उसी दौरान उस जो पड़ोस में एक आदतन अपराधी था नसीम चौधरी, वो आया अपने बच्चे और अपने धर्मपत्नी को लेके, और हमारी वो गाली गलौज करने लग गया कि आप पूजा नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। तो उसने धमकी दी हमारी को, और फिर अचानक चाकू हाथ में था उसके बच्चे के साथ में दंड था, उसने अचानक चाकू से हमला कर दिया। मेरे भी अपने यहाँ पर चोट आई, चाकू से 10 स्टिच आए, और मेरे 10 कार्यकर्ताओं को भी चोट आई। हम समझ नहीं पाए, बस ये था ही। सर पुलिस पहुंची सर, उसके बाद सर कोई कार्रवाई की है सर? कार्रवाई अपने आधे घंटे बाद में जाकर के पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में उन अपराधियों को पकड़ के ले गई। ये हुआ। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ पे भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था, तभी जो